हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, अब ऑनलाइन भी क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला टॉपिक में पासा बताऊंगा कि आखिर पासा है क्या। पासा से आज के डेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, कोई भी हो, पासा से क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं पासा के बारे में आपको बता दूं कि इंग्लिश में इसका नाम है डाइस यानी पासा। पासा का दो रूप होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज और एक होते हैं रॉन्ग डाइस। जैसा कि किताब में आपको जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा बोलता है, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए हम लोग जनरल डाइस न कह के स्टैंडर्ड डाइस और रॉन्ग डाइस बोले, ताकि विद्यार्थी लोग को समझने में आसान हो। तो स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा और रॉन्ग डाइस को बोलते हैं गलत पासा। जैसा कि स्टैंडर्ड डाइस और रॉन्ग डाइस, सबसे बड़ी चीज तो ये तो प्रकार हो गए कि पासा के प्रकार, लेकिन पासा कहते किसको हैं, इस बात पे सबसे बड़ी गौर फरमाइएगा। आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा। कहा जाता है कि किसी भी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो, वैसे वस्तु को हम लोग पासा कहते हैं। अब हम बताएं कि पासा दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक रॉन्ग डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में भी इसको किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस कहते किसको हैं। तो दो विपरीत सतहों का योग सात होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। दो विपरीत सतहों का योग सात होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। पहले स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बोला कि दो विपरीत सतहों का योग सात होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जैसे ये डाइस है 1, 2, 3। तो स्टैंडर्ड डाइस जैसे 1 में मुझे जोड़ करके 7 पूरा करना है, तो कितना जोड़ेंगे? 6। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? तो 2 में जोड़ेंगे आपका 5। 3 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए? तो 3 में जोड़ेंगे 4। यानी जिसको हमने जोड़ा है वही एक दूसरे का विपरीत है। जिसको मैंने जोड़ा है वही एक दूसरे का विपरीत है। यानी 1 में 6 जोड़े तो 7 हुआ, 2 में 5 जोड़े तो 7 हुआ, 3 में 4 जोड़े तो 7 हुआ। यानी दो विपरीत, यानी 2 हमको दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। यानी दो विपरीत सतहों का योग 7 होना, यही आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। दूसरा आपका है रॉन्ग डाइस। रॉन्ग डाइस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं रॉन्ग डाइस, यानी सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 होना, वही आपका रॉन्ग डाइस कहलाता है। जैसे
आपको देखिए सामने से दिख रहा होगा कि एक 3 दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है। 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 आता है। यानी सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 आ जाए तो उसी को हम लोग रॉन्ग डाइस कहते हैं। देखिएगा परीक्षा में आपको पासा दे देगा और परीक्षा में पासा देने के बाद आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि यह कैसा पासा है। तो मैंने बता चुका हूं कि दो विपरीत सतहों का योग 7, दो विपरीत सतहों का योग 7 बोले तो हम लोग स्टैंडर्डाइज बोलेंगे और सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 बोले तो उसको रॉन्ग डाइस बोलते हैं। बोलचाल के भाषा में इस पासा को हम लोग इस तरह से भी समाप्त करते हैं। कितने बार तो मैंने विद्यार्थी को ऑफलाइन जब क्लास लेता हूं तो इसके बहुत टेक्निक होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें मैं आज आपको टाइप 1 पढ़ाऊंगा। तो मैं बता दूं इसको याद करने का सबसे मेन तरीका होता है कि आपको ना कॉपी देखने की जरूरत है ना किताब देखने की जरूरत है। डायरेक्ट अपने बोलचाल के भाषा में बोलेंगे कि सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो उसको रॉन्ग डाइस कहते हैं और दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो हम लोग इस रूप में बोलेंगे कि आगे से अगर 7 तो गलत है बात, आगे से अगर 7 तो गलत है बात और पीछे से बोले 7 तो सही है बात। अब कहिए पासा समाप्त। देखिए फिर से एक बार सुनिएगा, आगे से 7, आगे से 7 तो गलत है बात और पीछे से 7 तो सही है बात। यानी दो विपरीत सतहों का योग 7 तो स्टैंडर्डाइज और सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 तो उसी को कहते हैं रॉन्ग डाइस। अब सुनिएगा, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चले। तो आगे मैं अब आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ए बंदे तुम गुमनाम न बन, ए बंदे तुम गुमनाम न बन, वक्त से तू अनजान न बन, आ बैठ पल भर पास मेरे, कुछ नया तुमको सिखला दूंगा और मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो देखिए मैं अब क्वेश्चन की ओर चलूंगा। तो देखिएगा आपका ये पासा है और कभी कभी एग्जाम में एमटीएस एग्जाम में एक पासा दे दिया और उसमें दे दिया 3, 2 और 1। 3, 2, 1 देने के बाद बोला कि यह कैसा पासा है, यह कैसा पासा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी थ्योरी में आपको बोला हूं कि सामने से दिखाई देने वाली दो सतहों का योग अगर 7 आ जाएगा तो समझिएगा कि गलत पासा है और दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 रहे तो समझिएगा कि स्टैंडर्ड पासा है। तो देखिए सामने से जोड़ने के बाद किसी दो अंक को जोड़िए 7 आएगा क्या? 7 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसा पासा है, तो स्टैंडर्ड पासा है यानी स्टैंडर्डाइज है। अब देखिए इसी में आपको एक और पासा दे दिया और एक और पासा देने के बाद आपको बोला कि दे दिया कि 5, 2 और आपको 4 दे दिया। अब देखिए ये पासा जब दे दिया तो आपसे इस पासा में बोला कि यह कैसा पासा है। तो इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे कि अगर सामने से जोड़ करके 7 आ गया, अगर सामने से जोड़ करके 7 आ गया तो समझेंगे कि वो गलत पासा है, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि सामने से 7 तो गलत है बात और पीछे से 7 तो सही है बात। तो देखिएगा यहाँ 5 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो जब 2 के जोड़ने के बाद 2 जो जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए तो इसी को हम लोग कहेंगे कि रॉन्ग डाइस है। ये तो सिंपल हो गया, ये तो साधारण आपसे पूछेगा, पहचानने के लिए बोलेगा कि ये पासा है कैसा। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, अब हम
क्वेश्चन की ओर आए हैं। 2 गो पासा दे दिया, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमने विपरीत बताया था वो केवल सिंगल पासा के लिए मैंने बोला था कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। मैं डबल पासा की बात नहीं किया था, मैं ट्रिपल पासा की बात नहीं किया था, मैं सिंगल पासा की बात किया था। अब हम लोग देखिए डबल पासा की ओर चलेंगे। और जो मैं बोर्ड पे अभी क्वेश्चन लिखा हूं, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। देखिएगा, विपरीत बोले, ऊपरी सतह बोले, निचली सतह बोले, तल बोले, थल बोले, कुछ भी बोले, बस हम लोग को एक ही चीज सोचना है कि वो विपरीत है। अब देखिए, मैं एक टेक्निक सिखाता हूं इसका विपरीत निकालने का तरीका। सबसे पहले मैं एक घर बनाता हूं, एक घर में बनाता हूं। ये घर बनाने के बाद जब इस घर को मैंने बना लिया तो इसका सबसे मेन होता है कि जो ज्यादा बार दिखता है उसको हम लोग बीच में लिखता है। जो ज्यादा बार दिखेगा उसको हम लोग बीच में लिखेगा। तो सबसे ज्यादा बार इसमें दिखा है 4। अब 4 दिखा है तो 4 को हम लोग बीच में रखेंगे। और जब 4 को हम लोग बीच में रखेंगे तो इसका सबसे बड़ा रूल है कि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सभी पासा में क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सभी में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर एक में क्लॉकवाइज चल दिए और एक में एंटी क्लॉकवाइज चल दिए तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, वो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहा है हमने बोला कि जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। तो इसमें ज्यादा बार कौन दिखा? 4 दिखा, तो हमने 4 को लिख दिया। अब जिसको हम लोग लिखेंगे उसी का क्लॉकवाइज चलेंगे, जिसको लिखेंगे बीच में उसी का क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए, हम लोग 4 को लिखे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो रास्ते में पहले कौन मिला? 3 मिला, तो 3 मिला तो हम लोग 3 लिखेंगे। अब प्रॉब्लम होगा कि सर हम 3 यहाँ क्यों लिखे, यहाँ क्यों ना लिखे? तो आप 3 कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां लगे वहां लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर क्लॉक चल रहे हैं तो क्लॉक चलेंगे और एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे 3 रख दिए और 3 रखे तो फिर रास्ते में चले तो 3 के बाद फिर कौन मिला? 5 मिला, तो हम इसको भी क्लॉकवाइज यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये पासा का चाल खत्म हो गया। अब दूसरा पासा में चलेंगे तो दूसरा पासा में भी वहीं से चलेंगे जिसको हमने बीच में लिखा है। तो जिसको हमने सर्वोत्तम मान लिया उसी से चलेंगे, यानी 4 का हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। और क्लॉकवाइज चले तो पहले रास्ता में कौन मिला? 1 मिला तो 1 लिख दिए। उसके बाद रास्ते में कौन मिला? तो 2 मिला। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब मुझे पता करना है कि विपरीत क्या हुआ। तो देखिएगा कि 5 के सामने 2 है, यानी 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। अब देखिएगा 3 के सामने 1 है, यानी 3 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 4 दिया है, हमने 4 लिख दिया। और आपको मैं बता दूं कि पासा जब आप लोग देखे होंगे, लूडो जब खेले होंगे तो उसमें 1 से लेकर 6 तक होता है। तो हमें 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा है? तो 6 नहीं दिख रहा, यानी 4 का विपरीत क्या हुआ? 6 हुआ। अब मुझे प्रश्न आया था, पूछा था कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो मुझे पता चल गया कि 2 का विपरीत 5 होगा। 3 का विपरीत पूछता तो 1 होता, 4 के विपरीत पूछता तो 6 होता। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर आपको बोर्ड पर दिया हूं। इसमें आपसे पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? तो मैं बोला हूं कि एक घर बना लीजिए और जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन दिखा है? 1, तो उसको हमने बीच में लिख दिया। अब 1 को लिखा तो मैंने बोला है कि जिसको बीच में लिखेंगे उसी का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब इसका क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चले हैं
तो 1 का क्लॉक में पहले रास्ता में 5 मिला, फिर उसके बाद 6 मिल गया। अब इस पासा का चाल समाप्त हुआ। अब इसमें चलेंगे भी तो 1 का ही चलेंगे, तो रास्ते में पहले 3 मिला, उसके बाद फिर 4 मिला। अब आपको ये बता दें कि 6 का सामने 4 यानी 6 का विपरीत 4, 5 के सामने 3 यानी 5 का विपरीत 3 बचा 1। अब देखिएगा 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो एगो है कौन नहीं, तो 1 बच गया 2। यानी पूछा हमसे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। 5 का विपरीत 3 हो गया। अब आप देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में जब रेलवे पहला बार एनटीपीसी का ऑनलाइन एग्जाम लिया था तो यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला हूं कि जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। इसमें हमको 2-2 को दिख रहा है, आपका 5 भी दिख रहा है और आपका 2 भी दिख रहा है। अब स्टूडेंट को यहां समस्या हो जाता है कि सर तो बोले थे कि एगो दिखेगा, जो ज्यादा दिखेगा उसको बीच में लिखेंगे, लेकिन यहां पर 2-2 को दिख गया। तो आप या तो 5 रखिए और या तो आप 2 रखिए, या तो आप 5 रखिए या तो आप 2 रखिए। आंसर आपका दोनों रखने पर सेम ही आएगा। थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगर हम 5 को रखें तो 5 का ही क्लॉक वाइज चलेंगे। अब 5 के क्लॉक वाइज जब चल रहे हैं तो आपका एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। अब देखिएगा जब 5 को रखे हैं तो इसमें भी जब क्लॉक वाइज चलेंगे तो एक 4 आ गया, एक 2 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, आप जल्दीबाजी में मत रहिएगा, यहां पर 4 कभी मत लिखिएगा। ये नहीं कि क्लॉक वाइज चले तो पहले 4 मिला तो पहले 4 यहीं लिख दे। यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसमें नियम है कि जब भी पासा बनाएंगे तो आसपास अगर दिया हुआ रहेगा तो बनाते समय भी आसपास ही लिखेंगे। तो 5 का जब चले तो 4 और 2 आसपास है। अब अगर यहां हम 4 लिख देते हैं तो यहां 2 रहता है, तो दोनों आसपास ना होकर के विपरीत हो जा रहा है। तो 4 यहां नहीं लिख के यहां लिखेंगे तो देखिए 4 और 2 दोनों आसपास हो गया। अब यहां पर बल क्या होगा सर, तो यहां पर मुझे मालूम नहीं, भाट पता नहीं क्या होगा। यानी मुझे पता चला कि 3 का विपरीत तो 4 निकल गया, आपका 2 का विपरीत पता नहीं, और 5 जो था उसका भी विपरीत पता नहीं। अब देखिए कि अब दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये तो 5 रख के इस प्रकार से आया, अगर 2 रखेंगे तो किस प्रकार आएगा। तो ध्यान देंगे, 2 को रखे हैं तो इसका क्लॉक वाइज 2 का क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 2 का क्लॉक वाइज चले तो 3 और 5 आया, तो हम लोग 3 और 5 को लिख दिए। फिर यहाँ पर 2 का क्लॉक वाइज चले तो देखिएगा 2 का क्लॉक चले तो 5 और 4 आया ना, यानी 5 और 4 दोनों आसपास है, तो हम भी 5 और 4 दोनों आसपास लिखेंगे। इसी चीज के बारे में हम समझा रहे थे कि अगर यहाँ पे 4 लिखते तो 4 और 2 दोनों एक दूसरे का विपरीत हो जाता। लेकिन इसमें रूल है, नियम है कि पासा बनाते समय अगर आसपास रहेगा तो बनाते समय भी आसपास ही लिखेंगे। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका देखिए 3 का विपरीत 4 निकला, 5 के विपरीत पता नहीं और 2 का विपरीत भी पता नहीं। यही क्वेश्चन पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, भाट के जगह पर अगर हम 1 लिखते हैं तो लोग कहता है कि नहीं सर हम तो 6 लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम 6 लिखते हैं तो कहता है नहीं सर 1 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 का विपरीत 1 या 6 होगा, 5 का विपरीत भी 6 या 1 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यानी हमसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 1 या 6 होगा। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा प्रयास, मैं अगले क्लास में अगले टाइप में मैं दूसरा टाइप बताऊंगा और बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अब मैं
अपना क्लास आज यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।